वक्त आ गया है कि 9 मई के मंसूबा साजों और मास्टरमाइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। जिन्ना हाउस की बेहुरमती करने वालों और फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। मंसूबा साजों को आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। कहा, कानून नाफिज करने वाले इदारों, सिक्योरिटी फोर्सेज पर पुरतशद्दुद हमले, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों, सियासी सरगर्मियों को रोकने के बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। इल्जामात का मकसद अवाम को गुमराह करना और मुसल्लह अफवाज को बदनाम करके मजमूम सियासी मफादात का हसूल है। बिगाड़ पैदा करने और फर्जी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की कोशिश बेसूद है। कसरत से जमा किए गए नाकाबिले तरदीद शवाहिद को झुटलाया और बिगाड़ा नहीं जा सकता। मुल्क दुश्मन अनासिर और उनके हामी जाली और बेबुनियाद खबरों के जरिए इंतशार पैदा करने की कोशिश में है। कौम के भरपूर ताउन से उन अनासिर के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरा की 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। शुरा का रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत परवान चढ़ाने वालों के गिर्द घेरा तंग करने की जरूरत पर जोर। मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग ना करने का आज़म। दुश्मन कुव्वतों के मजमूम अज़ाइम को हतमी शिकस्त देने की कोशिशों में रुकावटें खड़ी करने और अभाम पैदा करने की कोशिशों को आहनी हाथों से निपटा जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस शोहदा की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। खिताब करते हुए कहा, रियासत और मुसल्लह अफवाज शोहदा और इनके अहल खाना को एहतराम की निगाह से देखते हैं और इनकी लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा सराहा जाएगा। 25 मई की तकरीबात में अवाम की भरपूर शिरकत अफवाज पाकिस्तान और अवाम में गहरे ताल्लुक की वाज़ेह अक्कासी करती है। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर बड़ी पेशरफ्त। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया। जहांगीर तरीन ने अलीम खान के घर इशाइये में नई जमात का ऐलान किया। 100 के करीब साबिक इरकान कौमी और सूबाई असम्बली तरीन की पार्टी में शामिल। सियासी रहनुमाओं का जहांगीर तरीन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी, अली हैदर जैदी भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में आ गए। साबिक वफाकी वज़रा आमिर कयानी, फिरदौसा शिकावान और महमूद मौलवी भी शामिल। साबिक सूबाई वज़रा फयाजुल हसन चौहान, मुराद रास और नौमान लंगड़ियाल ने भी नई पार्टी ज्वाइन कर ली। नाअहली के बायस जहांगीर तरीन के पैट्रन इन चीफ बनने का इम्कान। नाअहली खत्म होने पर चेयरमैन बन जाएंगे। पार्टी के पहले सदर अब्दुल अलीम खान होंगे। पाकिस्तान है तो हम हैं, इसके बगैर हमारी कोई वैल्यू नहीं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का मिसाके मईशत पर जोर। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ से कहा था हमारे साथ बैठकर मुल्क की मईशत पर बात करो। वो हमें जेलों में डालना चाहता था। मुल्क में चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर बात करने की जरूरत है। पंजाब के सरमायाकार इकट्ठे हो जाएं, उनकी सरमायाकारी की जमानत देता हूँ। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हमेशा कारोबारी बरादरी का ख्याल रखा गया। माशी मनसूबाबंदी चंद दिनों की नहीं, सालों के लिए होती है। नौ आबादियाती निजाम के माशी तरीकाकार से जान छुड़ाना होगी। पाकिस्तान में अब भी आगे जाने की सलाहियत है। पहले अपने लोगों को अमीर करना होगा, फिर टैक्स वसूली होगी। 70 साल से गवादर है, किसी को नजर नहीं आ रहा था। मैंने गवादर का चीन के साथ मुआहिदा किया। क्या 9 मई के वाक़यात के बाद हालात वो हैं जो आइन में इंतखाबात में इल्तवा के लिए दर्ज हैं? पंजाब इलेक्शन नजरसानी केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सवाल। कहा, 14 मई के फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं, मगर ये फैसला तारीख बन चुका। अदालती फैसला तारीख में रहेगा कि 90 रोज़ में इंतखाबात लाजिम हैं। देखना तो ये था कि क्या इंतखाबात के लिए 90 रोज़ बढ़ाए जा सकते हैं। हर चीज़ तशद्दुद और ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि हुकूमत तो दरवाज़ों पर एहतजाज कर रही थी। क्या एहतजाज का मतलब इंसाफ के मामले में रुकावट डालना था? ये जो इंसाफ का काम हम कर रहे हैं, ये मौला करीम का काम है। हमारे काम में दखल देना तो हक में मुदाखलत है। अच्छी बात यह हुई कि हुकूमत और इदारों ने कानून के मुताबिक चलने का फैसला किया। आर्टिकल 184(3) से मुतालिक अच्छी तरमीम है। सिर्फ एक गलती इन्होंने की कि नजरसानी को अपील करार दे दिया। अटॉर्नी जनरल से पूछे कि क्यों हुकूमत ने ये गलती की। रिव्यू एक्ट पर नोटिस के बाद पंजाब इलेक्शन नजरसानी केस एक्ट के तहत बनने वाला बेंच सुनेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि रिव्यू एक्ट नाफिज हो चुका है तो अदालत कैसे पंजाब इंतखाबात केस सुने। बैरिस्टर अली जफर ने दलाल देते हुए कहा कि सेनेट से 5 मिनट में ये रिव्यू एक्ट पास हुआ। आर्टिकल 184(3) में तरमीम अच्छी जरूर है, मगर अदलिया की आज़ादी से मुतालिक कवानीन आईनी तरमीम से ही बनाए जा सकते हैं।
चीफ जस्टिस ने पूछा, आपके ख्याल में हुकूमत ने आर्टिकल 184(3) में अपील का हक? चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इस्लामाबाद में एक और मुकदमा दर्ज। एफआईआर में फ्रॉड, नुसरबाजी और हेराफेरी की दफात शामिल। नसीमुल हक नामी शहरी की मदयत में थाना कोसार में दर्ज होने वाले मुकदमे में बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर और फराग गोगी समेत दीगर को नामजद किया गया। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि चेयरमैन पीटीआई और दीगर मुलजिमान ने तोशाखाना घड़ी की खरीदो फरोख्त में मेरी दुकान की जाली रसीदें इस्तेमाल की। कोई गद्दार, साजिशी फॉरेन एजेंट अपने झूठ और फरेब से हर बार हर किसी को हर वक्त बेवकूफ़ नहीं बना सकता। पाकिस्तान के माशी, दिफाई और कौमी मफादात को नुकसान पहुंचाना पीटीआई का मिशन है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के चेयरमैन पीटीआई पर ताबड़तोड़ हमले। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती हैं कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क में माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क की मैशत की समत दुरुस्त की। एक शख्स ने 4 साल में मैशत का जनाजा निकाल दिया। इस शख्स ने लाखों लोगों को बेरोजगार किया। ये माइंडसेट चाहता है मैशत में इस्तेहकाम ना आए। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा करीब आने पर यह फसाद फैलाता था। इस शख्स के रवैये की वजह से दोस्त ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हुए। ये जो कर रहा है वो मुल्क दुश्मन करते हैं। जनरल फैज हमीद या कोई भी सहूलतकार हो, इसको सजा मिलनी चाहिए। 190 मिलियन पाउंड मुंतकली केस चेयरमैन पीटीआई नैब में पेश नहीं हुए। अहलिया बुशरा बीबी को भी आज बतौर गवाह पेश होने से माजरत। तहरीरी जवाब में कहा कि बापर्दा खातून हूँ, शौहर के हमरा 8 जून को बयान रिकॉर्ड करा सकती हूँ। BTL ने मुआहदे के तहत एहतियात दिए, जिसकी दस्तावेजात तहकीकाती कमेटी को फराहम की जा चुकी। अलकादिर ट्रस्ट के मामला सेक्रेटरी देखते हैं। एहतियात के दस्तावेजात तहकीकाती कमेटी को दे चुके हैं। उधर चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी और शहजाद अकबर की गाड़ियों का रिकॉर्ड नैब को मौसूल। रवा माली साल के माशी अदा मुकम्मल न हो सके। माशी ग्रोथ 0.3% रही। रवा माली साल का इक्तिसादी सर्वे तैयार, आज पेश किया जाएगा। इब्तदाई खतोखाल सामने आ गए। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक मईशत को सैलाब जैसी कुदरती आफात का सामना रहा। सियासी अदम इस्तेहकाम के बाद माशी ग्रोथ 0.3% रिकॉर्ड हुई। रूस यूक्रेन जंग के बाद आलमी सतह पर कीमतें बढ़ी, जिससे महंगाई में इजाफा हुआ। जुलाई से मार्च तक महंगाई की शरह 29% रिकॉर्ड। GDP का हजम 84,600 अरब से जायद रहा। मादनियात, बड़े सनती शोबे, मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ मनफी में रही। ज़राअत की ग्रोथ सबसे ज्यादा 4.4%, लाइव स्टॉक की 3.7% रिकॉर्ड की गई। जुलाई से मई 25 अरब 36 करोड़ डॉलर की बरामदात हुई। फीकस आमदन $1558 रिकॉर्ड की गई। आलमी बैंक ने पाकिस्तानी मईशत में गिरावट का खदशा जाहिर कर दिया। ग्लोबल इकोनॉमिक जायजा रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल की ग्रोथ 1.6 की बजाय 0.4% रहेगी। इसकी वजह सैलाब, बढ़ती महंगाई, गैर मुस्तहकम पॉलिसियाँ और समाजी तनाव है। ग्रोथ कम और रिकवरी का अमल सुस्त रहा। महंगाई का ग्राफ 38% तक जा पहुंचा। आबादी की बड़ी तादाद का गुर्बत से निकलने का इम्कान कम होता जा रहा है। गुर्बत की शरह में इजाफे का खदशा है। जनूबी एशिया में अमूमी मौसमियाती बहरान ने भी मईशत पर बुरे असरात मुरतब किए हैं। आइंदा माली साल के बजट में आवाम पर मजीद बोझ डालने का प्लान। लेवी की शरह में मजीद 10 रुपए इजाफे पर गौर। पेट्रोलियम लेवी 50 से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर करने की तजवीज़। हुकूमत को 870 अरब रुपए की आमदन होगी। पेट्रोलियम लेवी से मुतालिक तजवीज़ पर हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मुशावरत से होगा। मंजूरी की सूरत में आइंदा माली साल के बजट एहदाम में लेवी की शरह बढ़ाई जाएगी। उधर रवा माली साल FBR का टैक्स हदफ भी पूरा ना हो सका। FBR ने हदफ से 433 अरब रुपए कम टैक्स इकट्ठा किया। 6,640 अरब रुपए के मुकाबले में 6200 अरब रुपए टैक्स जमा किया जा सका। मुल्क के 5 सनती शोबों में सालाना 956 अरब रुपए की टैक्स चोरी का इंकशाफ। रियल स्टेट, चाय, सिगरेट, टायर्स, ऑयल और फार्मास्यूटिकल सेक्टर शामिल। आलमी रिसर्च कंपनी ने पाकिस्तान में टैक्स चोरी पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ रेल सेक्टर में सालाना 500 अरब रुपए टैक्स चोरी किया गया। सिगरेट इंडस्ट्री में 240 अरब और चाय के शोबे में 45 अरब टैक्स चोरी का इंकशाफ। टायर्स और ऑयल सेक्टर में 106 अरब की टैक्स चोरी हो रही है।
बल्दिया उस्मा कराची की मखसूस नशिस्तों पर 118 बल्दियाती नुमाइंदों ने हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी तकरीब में पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के अरकान का शोर शराबा, नारेबाजी। कमिश्नर कराची ने शोर शराबे में ही मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ लिया। उधर गैर मुंतखब अफराद को मेयर और चेयरमैन मुंतखब कराने के कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का अदालत से रुजू। बल्दियाती कानून में तरमीम को चैलेंज कर दिया। सिंध हाई कोर्ट से 24 मई का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार देने की इस्तदा।